हेलो टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है, उम्मीद है बहुत मस्त है, बिंदास है और अपने एग्जाम का क्या कर रहे हैं, जितने भी फॉर्म फिल किए उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं फिल किया उनके लिए एक और वर्क आ चुका है, यानी कि एक नया फॉर्म फिर से आपके सामने आ चुका है। वो कौन सा फॉर्म है आप लोग स्क्रीन पे देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो एम्स का पूछ रहा है। कौन सा भाई? एम्स आपका कौन सा पूछ रहा है? सीआरई का पूछ रहा है ना। एम्स सीआरई की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। तो इस एम्स सीआरई की वैकेंसी को क्या करिए आप लोग, इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, यानी कि इस फॉर्म को आप लोग फिल करिए और फिल करके मेहनत से, कड़ी मेहनत से अपने सक्सेस को क्या करिए, साकार करिए। ठीक है, यानी सक्सेस को अपने क्या करिए, अचीव करिए। आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन आया था, कब आया था, है ना, 11/7/2025 को नोटिफाइड डेट क्या हुआ था आपका, आ चुका था। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या चीजें हैं, यानी कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कौन फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। ठीक है, कितना इसका लेवल है। जाहिर सी बात है, जब जॉब करेंगे तो लेवल तो रहेगा ही, है ना। क्या इसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की भी पोस्ट है? ठीक है, इसको भी हम लोग ध्यान देखते हैं और बाकी कई ऐसी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं, कब से फॉर्म हमारा स्टार्ट हुआ थे और कब तक रहेगा। ठीक है ना, इस बात को भी हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, जानेंगे। तो जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग क्या करें, अच्छे से आपको सभी को दिखाई दे। यहाँ पर आपका जो है डेट, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। डेट ऑफ अपलोडेड, है ना, अपलोडिंग द डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो आपका पूछ रहा है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन आपका जो डेट है वो आपका कब पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 12/7 है ना 2025 से, यानी कि ठीक है ना, 12/7/2025 से आपका क्या है, यहाँ पर ये क्या है आपका स्टार्टिंग है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, क्लोजिंग का जो पूछ रहा है वो 31/7/2025 का आपका आया है। ठीक है ना, यहाँ पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी वैकेंसी वो सारे सब कुछ आप लोग क्या करिए, ध्यान दीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन डेट क्या हो चुका है, पूरी तरह से क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर कई ऐसे फॉर्म्स हैं, जितने की कई ऐसे वैकेंसियां हैं जहां जहां पर आपका वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बठिंडा में आपका पंजाब में निकला हुआ है, साकेत कैंप में निकला हुआ है, जिसे कि आप नगर मध्य प्रदेश में कहते हैं, बिलासपुर में आपका आया है। ठीक है, झारखंड में आया है ना, गोरखपुर में आपका आया है, विजयपुर में आपका आया है ना, और उसके बाद कहाँ पर आपका आया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जोधपुर में आया है आपका। ठीक है, यहाँ पर मंडलागिरी में आपका आया है, यानी कि आंध्र प्रदेश में आया है। ठीक है, नागपुर में आया है। हर जगह से आपको वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मिजोरम से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लम्फेटपाट में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि हर स्टेट से कहीं ना कहीं से आपको वैकेंसी आई और ये फॉर्म फिल करने का क्या है आपका वेबसाइट है। ठीक है, क्या है, ये सारे वेबसाइट है। इन सारे वेबसाइट में क्या करिए आप लोग, फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करके क्या करिए, अपने मंजिल को क्या करिए, सक्सेसफुल बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रहे। और यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन आप सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया है, एसटी एससी का जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल के दिया गया है। जो ओबीसी का आपका एज रिलैक्सेशन है वो 3 ईयर के लिए दिया गया है। ठीक है, आपका ये 3 ईयर का क्या है, आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर पहले से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है, वर्क कर रहा है, उसके लिए भी यहाँ पर 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, तो इस बात को थोड़ा सा क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बाकी भी पोस्टेड आई है, ग्रुप सी की आई है, ग्रुप डी की आई है, बाकी यानी कि नर्सिंग के अलावा भी कई ऐसे पोस्टेड हैं जो आपको देखने को वहां पर मिल सकता है। ठीक है, एमसीआरई बहुत ग्रेटफुल है, वो अपने साथ साथ कई वैकेंसी आप सभी के लिए लाता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर बाकी सभी को सब कुछ क्लियर है ना, बाकी कुछ बताने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। फॉर्म फिल का क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म फिल जो 3000 रुपए है आपका, ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए है। और यहीं पर अगर एसटी एससी की बात करें तो 2400 रुपया है आपका। ठीक है ना, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कितना है, 3000 रुपए, कितना है जनरल और ओबीसी वालों का। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2400 है, कितना है, 2400 रुपए है, वो कितना है एससी और एसटी के लिए। ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बाकी सारे एलिजिबिलिटी आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका वेबसाइट दिया है, कौन सा, www. ठीक है ना, क्या है आपका www.aims. ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। एम्स आपका है
है यहाँ पर एग्जाम, ठीक है, एम एग्जाम आपका क्या है एसी इन पे है आपका क्या है, ये क्या है आपका वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे आप लोग क्या करिएगा, फॉर्म फिल कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी आपका इसमें क्या है, यहाँ पर असिस्टेंट डाइटिशियन की जॉब है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एनएस का जॉब है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट का है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग का है। कहने का मतलब ये अपने काम का नहीं है, ठीक है, ये अपने काम का नहीं है जो ये बाकी डिपार्टमेंट का है, ठीक है ना। बाकी अपना यहाँ पर क्या है, सिर्फ नर्सिंग का अपने को यहाँ पर मतलब है, किसका मतलब है भाई, यहाँ पर अपना यहाँ पर नर्सिंग का मतलब है, ठीक है। यहाँ पर बाकी यहाँ पर अपने को किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी अदर पोस्ट भी बहुत है। देखिए फार्मेसी की भी वैकेंसी है, ईसीजी का भी आया, ऑप्थेल्मिक का भी आया है, ये सारे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। बट अपने को क्या मतलब है, नर्सिंग का मतलब है, ठीक है। यहाँ पर प्रिपरेशन मेरिट लिस्ट या फिर एलोसिएशंस का रहेगा, ये सारे बहुत डीप में है, ठीक है। तो कोई मतलब अपने को नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये लेवल है आपका, कौन सा लेवल, किस लेवल में आपको क्या करेगा, जॉब ले जाएगा, ठीक है। ये सारे लेवल से हर एक जॉब का जो अलग अलग कैटेगरी का निकला हुआ है, वो सारे अलग अलग क्या है, इसका लेवल है। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना, या तो कोई डाउट नहीं है ना। चलिए यहाँ पर जितने भी एम्स है, मणिपुर है, नागपुर है ना, यहाँ पर बठिंडा एम्स है, बिलासपुर है, ये सारे लेवल आपके 6 लेवल पे है, ठीक है, 6-7 लेवल पे है। यहाँ पर ये सारे का सारा क्या है आपका 6 लेवल का है। ऊपर वाले जितने भी आपका है वो सारे के सारे क्या है 7 लेवल पे है, ठीक है। इस बात को क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। बाकी इसमें सबका अलग अलग है, रूम पे है, ये सारे आपका क्या है बहुत ही ज्यादा डिटेल में पेज है, तो इसके डिटेल में पेज में जाने से कोई मतलब अपने को है नहीं, ठीक है ना। ये कोई मतलब नहीं अपने को डिटेल के पेज में जाने से, काम भर का हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्या क्या हमने कलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। चलिए तो उम्मीद है आप सभी को, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इसको जाना होगा, समझा होगा, ठीक है। और बाकी जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना डाल दीजिएगा। बाकी ये सीटें आ चुकी हैं, फॉर्म की फीस भी आपका 3000 रुपये या फिर 2400 रुपये जो भी फीस है, ठीक है। सब कुछ आपका डिटेल में इसी पेज में क्या है आपका पूरा सब कुछ आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ इसी में है। आप लोग इसको क्या करिएगा, ऐप से जाके इंस्टॉल करके पूरा PDF को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा सारा का सारा लोग, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आप सभी से एक नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।